नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत होती है अंश से, जो एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन है। उसका जीवन सोने की चम्मच के साथ शुरू हुआ था और उसे कभी भी कोई चीज की कमी नहीं पड़ी। उसका नाम हमेशा शहर में प्रसिद्ध था। उसकी कंपनियों का साम्राज्य था और वह जितनी शक्ति और दौलत चाहता था वह सब कुछ उसके पास था। हालांकि अंश की जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वह था सच्चा प्यार। वह हमेशा अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर खुद के हिसाब से जीवन जीता था। सोनाली एक गरीब और मेहनती लड़की जो अपने परिवार की एकमात्र सहारा थी। उसके पास बेशुमार मुश्किलें थीं, लेकिन वह हर दिन अपनी मेहनत से परिवार को चलाने की कोशिश करती थी। सोनाली के पास ना तो महंगे कपड़े थे, ना ही किसी तरह की लग्जरी, लेकिन उसमें एक बात थी जो किसी भी अमीर आदमी के पास नहीं होती थी, सच्चाई और ईमानदारी। एक दिन अंश की माँ ने अपने बेटे से कहा कि उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के अनुसार हो। उसे सोनाली के बारे में पता चलता है और वह सोचती है कि वह एक आदर्श बहू बन सकती है। अंश को इस शादी के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करना था। अंश इसे एक मजबूरी की शादी मानता है और इसे ठुकराने की कोई वजह नहीं देखता। सोनाली इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने परिवार के लिए उसने इसे मंजूर किया। अंश से पहली मुलाकात के बाद सोनाली को लगता है कि अंश सिर्फ एक ताकतवर व्यक्ति है जो उसे अपनी जिंदगी में जबरदस्ती घुसा रहा है। वह सोचती है कि यह शादी केवल एक समझौता है, क्योंकि वह जानती है कि वह अपने दिल से अंश को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। शादी के बाद दोनों के बीच बहुत सी तकरारें होती हैं। अंश सोनाली को अपनी संपत्ति और ताकत से डराकर अपने तरीके से चलाना चाहता है, जबकि सोनाली पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहती है और ना ही ये चाहती है कि कोई उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में घुसाए। वह सोचती है कि वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र महिला है जिसे अपना जीवन खुद तय करने का अधिकार है। अंश को लगता है कि सोनाली उसके विचारों और दुनिया को नहीं समझ पाती और इसलिए वह उसे अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। वह अपनी दयालुता और ताकत से सोनाली को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन सोनाली उसकी कठोरता और नफरत को महसूस करती है। एक दिन अंश और सोनाली के बीच तीव्र झगड़ा होता है, जहां अंश चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी दुनिया में क्यों नहीं फिट हो रही हो? तुम क्या चाहती हो? सोनाली उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का सामना करती है और चुपचाप कहती है, मैं सिर्फ अपने आप को चाहती हूँ अंश, मुझे आपकी दुनिया में फिट होने की जरूरत नहीं है। यह बातें अंश को गहरे अंदर तक चोट पहुँचाती है, लेकिन वह फिर भी अपनी स्थिति को बनाए रखता है। समय के साथ अंश को यह समझ में आने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ गलत है। वह महसूस करता है कि सोनाली में एक अजीब सी ताकत है जो उसे बदलने पर मजबूर कर रही है। धीरे धीरे वह उसकी स्थिति और सोच को समझने लगता है। सोनाली अब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि वह देखती है कि अंश ने अपनी गलतियों को समझ लिया है। अंश अपने असली स्वभाव को बदलते हुए सोनाली को एक शांत और रोमांटिक डिनर पर ले जाता है, जहां वह उससे कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो? सोनाली उसकी आंखों में बदलाव देखती है और अपने दिल की बात खुद से कहती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है और दोनों के बीच एक नजदीकी पल आता है। सोनाली को अब महसूस होता है कि अंश अब वही इंसान बन चुका है जिसकी उसे कभी तलाश थी। एक खास रात अंश और सोनाली के बीच एक गहरी बातचीत होती है। अंश उसे कहता है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो सोनाली, तुमसे बिना प्यार किए मैं नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। सोनाली उसकी बातों को सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और वह अंश के पास आती है।
दोनों एक दूसरे के पास आकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एक दिन जब दोनों बगीचे में एक साथ बैठते हैं, अंश धीरे से कहता है, सोनाली, क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकती हो? सोनाली उसकी आंखों में प्यार और विश्वास देखती है और वह धीरे से उसकी ओर बढ़ती है। दोनों के होठ एक दूसरे से मिलते हैं और एक पवित्र चुम्बन साझा करते हैं, जो उसके रिश्ते का सबसे गहरा और सच्चा पल होता है। अंश और सोनाली ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया और अब उनका रिश्ता एक नई शुरुआत करता है। अंश ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और सोनाली के साथ अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया। अब दोनों एक साथ अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लेते हैं। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की कसम खाते हैं और इस नए रिश्ते में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, कहानी का समापन इस बात पर होता है कि अंश और सोनाली ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया और अपने प्यार में सच्चाई और विश्वास की मिसाल पेश की। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।